नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। इंडियन थिएटर यानी कि भारतीय रंगमंच भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिनमें एक्टर्स की एक्टिंग देखकर लगता है कि बस इनसे बेस्ट एक्टर कोई हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए, उनमें से तकरीबन एक्टर्स जो हैं वो इंडियन थिएटर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। परेश रावल है, अमरीश पुरी, ओम पुरी, शबाना आज़मी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक छाप छोड़ी, वो भी इंडियन थिएटर के माध्यम से। और आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने इंडियन थिएटर में कड़ी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया और ओल्ड जम्मू की एक छोटी सी गली से नटरंग द्वारा अपना सफ़र शुरू करते हुए वो मॉरिशस तक जा पहुंचे और डोगरी भाषा को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी की, जो कि इस वक्त मॉरिशस में कल्चरल डिप्लोमेट है भारत के, और उसके साथ साथ वर्ल्ड के बिगेस्ट कल्चरल सेंटर के ये डायरेक्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी सर, हाँ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक रियासी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद आप जम्मू आए और जम्मू से सीधा पोर्ट लुइस का सफ़र हम जानना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जम्मू से सीधा पोर्ट लुइस वाला तो था नहीं। वैसे मैं 1995 में मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। मेरा पहला बड़ा जो इवेंट आउटसाइड इंडिया था वो था फेस्ट ऑफ इंडिया इन थाईलैंड। और 95 से लेकर के 2012 तक मैं लगभग 100 देशों का भ्रमण कर चुका था। 200 देशों में हॉलिडे के लिए तो नहीं गया, कुछ इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, और कई बार एक सीरीज़ ऑफ कंट्रीज़, जैसे हम लोग सेंट्रल एशिया अगर जा रहे हैं तो 7-8 कंट्रीज़ एक साथ कवर किए। और 2019 से मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, और पहले मैं जो है साउथ अफ्रीका में था। 2 साल साउथ अफ्रीका में एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया मैं वहाँ पे स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जोहान्सबर्ग का डायरेक्टर रहा। और 2021 में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ टू मॉरिशस, और यहाँ पे मॉरिशस में मैं एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, मॉरिशस में दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन कल्चर सेंटर है। मतलब आपको जान करके बड़ा अजीब लगेगा कि इतने छोटे देश में दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर, ऐसा भी होता है। और वो इतना बड़ा सेंटर है कि उसके बराबर का कोई सेंटर भारत में भी नहीं है। और ये 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा सेंटर, और बहुत अच्छा काम उसमें होता है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। लगता है कि ये एक लाइफ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि मैं दुनिया के सबसे बड़े सेंटर को हेड कर पाया एज डायरेक्टर। और चुनौतियाँ थी वो जो आपके सामने होती हैं, जितना बड़ा काम वैसी उसी तरह की चुनौतियाँ। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है विदेशों में कि सिस्टम है, हर चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। बहुत चीज़ें जो हैं, मतलब अगर आपको थोड़ी समझ हो चीज़ों को करने की, और आपके अंदर वो एक ज़ील हो कुछ नया कर पाने की, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे लगता है हमारे यहाँ हम लोग बहुत सारा समय मतलब नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया हो भी जाता है कि बार आप ना चाहते हुए भी, जैसे ट्रैफिक के इश्यूज़, इधर के इश्यूज़, उधर के इश्यूज़, और कुछ ऐसे लोगों से आपका भिड़ जाना कई बार जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ एक प्रोफेशनल सेटअप और प्रोफेशनल सिस्टम ज़रूर है, ताकि आप अपना जितना भी समय और जो आप निष्ठा के साथ कुछ करना चाहते हैं वो 100% आप उसका रिज़ल्ट दे पाते हैं। और एक आपको बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि यू सी रिजल्ट्स योरसेल्फ, आपके सामने सारी चीज़ें होती नज़र आती हैं। जी। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आप पद्मश्री हैं, उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट द्वारा आपकी एक बुक लॉन्च की गई थी, उस बुक के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना मतलब जानकारी रखते हैं कि मैं, हालांकि यहाँ भारत में अभी उसको हमने लॉन्च नहीं किया है। उसका मॉरिशस लॉन्च जो है माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि वो राष्ट्रपति भवन में हुआ और लॉन्च हुआ। ये किताब जो है मेरे पे एक मोनोग्राफ पब्लिश हुआ है, और उस मोनोग्राफ में एक लगभग होता क्या है कि अब ट्रेंड बदल रहा है। एक्चुअल जो मेरे पे किताब जो प्लान किया गया था वो 500
प्लस पेजेस का था। और जब बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि हैव लॉट ऑफ पीपल जो मेरे साथ बड़ा इंटरेक्ट करते रहते हैं, मेरे में इंटरेस्ट है उनका, मेरे काम में इंटरेस्ट है, मेरी प्रोजेक्शन में इंटरेस्ट है, तो वो उनका कहा था कि साहब आप एक मोनोग्राफ बनाएं। और मोनोग्राफ का जो मतलब साइज़ होता है वो एक स्क्वेरिश किस्म की किताब बनी है। और उसमें एक बड़ा ही मतलब वो कहता है हाईएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील आर्ट, तो सारा कंसील कर रहे हैं अपनी जर्नी को और विथ पिक्चर्स, ताकि आज लोगों को जब तक रेफरेंस नज़र नहीं आएगा, पिक्टोरल नहीं होगा, वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हर तरह का व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। जो लोग आर्ट से इंटरेस्टेड हैं, जो लोग थिएटर से इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए तो इंटरेस्ट रहेगा, वो जैसा भी उनको मिलेगा वो पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जानकारी उनको मिलेगी। वो मेरे काम की फॉर्म को लेकर के, अप्रोचेस को लेकर के उनका इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन आम व्यक्ति भी जो किसी की एलिवेशन जानना चाह रहा है कि क्या कैसी जर्नी रही, कितने पड़ाव रहे और कैसे कैसे ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए भी एक अच्छा है। और भी इंडिया लॉन्च भी मैं इसका बहुत जल्द यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि वो किताब जो है हर घर तो नहीं पहुँचवा पाऊँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। उसका ई कॉपी जो है वो भी आएगा और वैसा भी आएगा, लेकिन मॉरिशस में उसको बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि एक सराहा गया। और अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि आपके माध्यम से ये मेरा वीडियो जो है मॉरिशस भी पहुंचेगा, हम लोग जब शेयर करेंगे तो बहुत सारे मॉरिशस के लोग इसको देखेंगे। और मैं उनसे बताना चाहता हूं, बहुत लोगों के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं मॉरिशस से कि आप तो चले गए लेकिन आपकी किताब नहीं मिली साहब। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों तक मेरी किताब नहीं पहुंची है उन तक मैं ज़रूर पहुंचवाऊंगा। और थैंक्स अमर चौहान, आपने याद दिला दिया, वरना हम लोग यहाँ आकर के उस किताब का जिक्र बहुत कम ही कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक मारधाड़ होगी उस किताब को पाने के लिए। सर, शुरुआती दिनों की बात करते हैं। हम सब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती आप रहे हैं। 1983 से 1986 तक मैं आपके बारे में रीड कर रही थी, तो आप ही के इंटरव्यू से पता चला कि लगातार आपके प्लेस को बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, मतलब बेस्ट 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 होता रहा। फिर वो कौन सी वजह सी थी जिसमें डिक्लेयर किया गया कि भाई अब दूसरों को भी चांस दे दो, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स लगातार 4-5 साल से आप ले रहे थे। ऐसी कौन सी खास वजह थी उन प्लेस में, वो थोड़ा सा आप शेयर करें। प्लेस में ख़ास वजह जो थी उसका तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका तो कुछ मतलब कोई तो मायने था। मैं बहुत सिंपली आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाटक अच्छे थे। नाटक जितने भी कंपटीशन में आते थे उनसे बेहतर थे हर तरह से, कंटेंट के लिहाज से, फॉर्म, प्रेजेंटेशन, एक्टिंग, ओवरऑल प्रेजेंटेशन। और एक मतलब आग लग गई थी अपने अंदर, एक मतलब कि एक इतना ज़िद है कि सब आपको खुद मालूम है कि दिस इज़ वेरी इजी टू अटेन समथिंग बट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो जो मेंटेन करना था हमने, हर साल फर्स्ट, हर साल फर्स्ट, हर साल फर्स्ट, ये तो हमने करा। और हमने हिम्मत पीछे नहीं हारी। कारण ये था कि अब ये लगा कि हम ही अब तो ये समय आ गया कि लोग कहते हैं यार फर्स्ट तो उनका है, बाकी वाले का देख लें। तो ये भी एक मुझे लगता है कि वी नीड टू गिव स्पेस टू अदर्स। हमें औरों को भी स्पेस देना चाहिए, औरों को भी मौका देना चाहिए। और जब तक हम औरों को मौका नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब नहीं, मतलब वो बाकी वालों के अंदर भी वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ये सोच के कि बाकी भी आएँ, उनको भी मौका मिले, वो भी एस्पायर करें। ये ना सोच के कि फर्स्ट तो पोजीशन बलवंत ठाकुर और नटरंग का है तो उसको छोड़ के हम सेकंड या और के लिए करें। तो हमने कहा कि चलिए हम लोग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इन जम्मू, लेट्स लाइक मतलब वर्क आउट ऑफ दिस कंपटीशन। हम वैसे थिएटर करेंगे, रेगुलर थिएटर करेंगे। अगर स्टेट एकेडमी अपना फेस्टिवल करती है तो उसके बिल्कुल बराबर में हम लोग अपना एक फेस्टिवल करेंगे। और हमने ऐसे रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए, अब क्या फ्यूचर में बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो बड़ा प्री मैच्योर्ड है कुछ कहना, लेकिन आज तक मतलब भारत में भी शायद किसी एक ग्रुप ने, हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके आप फेस्टिवल करो या उनको बुला के इनविटेशन के तौर पे फेस्टिवल करो, दैट्स अनदर स्टोरी। बट एक ही ग्रुप, जब 25 साल नटरंग के हुए थे तो हमने 25 नाटक एक साथ किए। और 25 नाटक जो हैं बिल्कुल सीरीज़ में किए और विदाउट एनी लाइक ब्रेक, और अपने ही प्रोडक्शंस किए सारे। और अपने ही एक्टर्स, आप सोचिए कुछ मेरे लीड एक्टर्स जैसे ये नीरज, अनिल टिक्कू, संजीव गुप्ता, पंकज, ये लोग तो ऑलमोस्ट सभी नाटकों में थे। विक्रांत हो गया,
और मतलब वो कुछ और भी जितने भी थे मैक्सिमम जो जो मेन हमारा ग्रुप ऑफ एक्टर्स है वो रिपीटेडली सभी नाटकों में आ रहा था। और कई लोग तो ये भी पूछने लगे थे कि साहब ऐसा कौन सी ताकत है, कौन सी ऊर्जा इन एक्टर्स में है कि हर दिन और लीड आप प्ले कर रहे हैं। जैसे अनिल के कुछ रोल होते थे, जैसे कंजूस में लीड है, उसके बाद कॉमेडी ऑफ टेरर्स में वो लीड कर रहा है, उसके बाद फिर वो फंदी में लीड कर रहा है, और पूरे पूरे 3-3 घंटे के नाटक, इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट वो ये कर पाना, मुझे नहीं लगता कि किसी थिएटर ग्रुप में भारत ने एक साथ। मैं तो उस समय ये भी कहता था कि नेशनल ड्रामा की रेपर्टरी में भी 4 या 5 से ज़्यादा नाटक नहीं होते जो नेशनल रेपर्टरी है देश की, और एक ग्रुप एक साथ 25 नाटक कर गया, ये बहुत बड़ी बात है ना। 25 का सफ़र हमने एक साथ नहीं किया, उससे पहले भी हमारे ऐसे ओकेजन्स, हर साल हम एक नटरंग का थिएटर फेस्टिवल करते रहे। हमने पहले 7 से शुरू किया, फिर 10 पे गए, फिर 15 पे, फिर 17 पे, और 17 से छलांग लगा के हमने 25 पे किए। अभी नटरंग जो है 40वां साल बना रहा है, तो उम्मीद करते हैं, अभी तो खैर कोविड की वजह से सब छूट गया और सब बिखर गया है। हम फिर से उनको चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रेपर्टरी के जितने नाटक हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं, आई कैन नॉट से दैट अब 40 साल में हम 40 नाटक कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ी कोशिश जो वो की जा सकती है। सर, हम सब जानते हैं कि आपको मैजिक मैन ऑफ थिएटर कहा जाता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत की छवि विदेशों में कैसी है वहाँ पर, क्योंकि आपके भी प्लेज ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में ट्रांसलेट की करके दिखाए जाते हैं, तो भारत की छवि कैसी है विदेशों में? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से सभी सुनने और देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि साहब, भारत की अगर कोई डिमांड है किसी चीज़ में और जिस चीज़ के लिए माना जाता है, भारत का लोहा एक बात के लिए माना जाता है, वो है उसकी संस्कृति, भारत की कला। हम दुनिया का वो देश हैं जिसने पूरी दुनिया को रूल किया है। हम लोग वी आर द कल्चरल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पर बैक होम आई थिंक वी नीड टू अंडरलाइन दैट थिंग, और वो हमें सोचना है कि चूँकि वो जो एक हमारी पहचान पूरी दुनिया में है, वी आर नोन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कल्चर, वी आर नोन, हमारे पास क्या, हम एक ऐसा देश है जिसके पास 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, 8, एक ही देश 8 आपको डांसेस, मतलब हज़ारों हमारी भाषाएं हैं, इतनी विभिन्न संस्कृतियां हैं। हमारी प्रेजेंटेशंस को लेकर के मतलब पूरा 2-4 चीज़ें हैं जो भारत की दुनिया में जिसके लिए पहचान है। एक तो बॉलीवुड के लिए पागल है, दीवाना है, पूरी दुनिया दीवानी है। सेकेंड, इंडियन फूड, भारतीय मतलब फूड भी तो कल्चर का हिस्सा है। और जब जब मैं वहाँ विदेशों में इंडियन फूड फेस्टिवल करता रहा, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इतनी दुनिया, अरे इंडियन स्पाइस, इंडियन फूड, और लाइक पीपल आर मैड टू लाइक रिलिश इंडियन फूड। और उसके बाद इंडियन कल्चर, इंडियन हैंडलूम, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडिया का क्या नहीं है। सिर्फ हमें अपना घर संभालने की ज़रूरत है। बैक होम हम लोग क्या बोलें, थोड़ा सा आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन ऑल दैट। वो एक सिविक सेंस बदले, थोड़ा सा और चीज़ें बदलें। भारत जो है मतलब कल्चर में लीडर रहा है, लीडर रहेगा, और हमेशा ये लीडरशिप, क्योंकि हम लोग वी आर द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे रिलीजन है, देखिए लुक एट हिंदुइज़म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमारा क्या बैकग्राउंड, क्या ओरिजिन रहा, कहाँ कहाँ से हमारे जो पौराणिक जितने भी लेजेंड्स हैं उनको लेकर के लोगों की बहुत जिज्ञासा है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। योगा तो खैर, योगा ने तो रूल कर लिया ना। योगा तो मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत इस चीज़ का मतलब ये कहता हूं कि आई एम लाइक रियली हैप्पी, और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैं किन किन जगहों पे मैं एक बहुत फेमस, जो लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको मालूम होगा कि जोहान्सबर्ग में एक स्टेडियम है, उसका नाम है वांडरस स्टेडियम। जब इसमें वर्ल्ड कप होता था, उस स्टेडियम के अंदर मैंने जो है योगा का जो है इवेंट किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मैंने वहाँ पे किया है, जहाँ पे हज़ारों लोग जो है योगा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और यहाँ तो मुझे लगता कि मॉरिशस में कोई ऐसा घर होगा जिसमें योगा नहीं है। हमने तो योगा को हर घर पे वहाँ पे पहुँचवाया है। तो अच्छा लगता है, योगा के माध्यम से भारत की एक छवि बनी है, भारत की एक पहचान बनी है। और हमारे
प्रधानमंत्री महोदय ने इसको तो और आगे मतलब लोग विदेशों में जब हम लोग योगा का प्रचार प्रसार करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है टू पॉपुलराइज योगा और उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये अच्छा लगता है देश की, जब मतलब एक समय ऐसा भी था लोग भारत के नाम से गाली देते थे, दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है, देखिए कितनी गरीबी है, कैसे लोग लड़ रहे हैं। और आज जब आपको एक प्राइड के साथ लोग देखते हैं और पीपल हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। मेरा एक नाटक है आप हमारे हैं कौन, मैं उस नाटक को 4 भाषाओं पे किया। तो जब उस नाटक का फॉर्म, उसका कंटेंट देख करके लोग कह रहे थे कि इस प्रकार का थिएटर इंडिया में होता है, तो इंडिया की सोच और इंडिया की अप्रोच आर्ट्स हैंडलिंग को लेकर के, आर्ट मेकिंग, थिएटर मेकिंग को लेकर के इतना आगे जा चुका है, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। सर, इसी से जुड़ता हुआ सवाल मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, छोटे बच्चे कह लीजिए या जितने भी युवा हैं, शॉर्टकट चाहिए उन्हें, रातों रात स्टार बनना है, और थिएटर एक ऐसी कला है जिसे करत विद्या हम कह सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है शॉर्टकट इज़ शॉर्ट लिव्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको ये मतलब सोच के चलना है कि शॉर्टकट छोड़ें आप, और मतलब हर चीज़ का ना एक एवोल्यूशन है, एक लर्निंग, एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आप एफर्ट करें और बहुत जल्द रिजल्ट्स के लिए मत भागें एकदम से, भाई इंस्टेंटली मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लूँ। अब देखिए, ये जो मैं क्या कहता हूँ, डिजिटल पोल्यूशन है आज की डेट में, ये वर्ड बहुत इंटरनेशनली कहा जाता है कि आप एक सैलाब सा आ गया है। मतलब हर चीज़, मतलब सोशल मीडिया पे इतना रजिस्टर हो नहीं पाता आदमी, रील्स आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं। आई अंडरस्टैंड, और नई चीज़ को वेलकम करो, बहुत इजी लगता है, बड़ा आसान लगता है। ये नंबर ऑफ़ लाइक्स, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, ये सब बेमानी है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे आई कैन से राइट नाउ, अगर मेरा यही इंटरव्यू आप साल के बाद सुनोगे तो आप कहोगे हाँ कितना सही से बोला था। दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, ये कुछ ज़्यादा। और आपके अंदर सब्सटेंस है, आपके अंदर कंटेंट है, और आपने अपने आप को एक बेहतर तरीके से लाइफ में तैयार किया है, एक एज अ प्रेजेंटर, एज अ परफॉर्मर, एज अ थिएटर मेकर, एज अ राइटर, जो भी आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके अंदर अगर सब्सटेंस है, उसका एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, और आपका एक कंसिस्टेंसी बना रहेगा। आपकी आप एक बड़ी बुनियाद को बनाएं, फाउंडेशन के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए लर्निंग इज़ अ मस्ट। लिटरेचर के साथ, आर्ट के साथ अपने आप को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। उनको पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ का ना एक कुछ मापदंड हैं। आई अंडरस्टैंड, देखने में लगता नहीं, कुछ लोग मेरे से बहस भी करते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं चांस नहीं दे पाया, वो आते थे, मैं उनको कहता था अभी कुछ पढ़ लो, अभी और ये कर लो, अभी इतनी एक्सरसाइजेज कर लो, अभी आपको ये प्रिलिमिनरी प्रोसेसेस से होके गुजरना है, रोल आपको बाद में देंगे। तो मुझे टेक्स्ट करके बताते हैं, देखिए सर मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स हो गए। यार, आप जब इस एक रिवाज बन गया है देश में और पूरी दुनिया में कि कूड़ा टाइप चीज़ें और बिल्कुल सतही चीज़ें हम अब लोगों को बांटते हैं और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। पर ऐसा कंज्यूमर विदेश में नहीं है। ये सोशल मीडिया का सैलाब हर जगह आया हुआ है। बहुत सारे देशों में तो अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा सोशली बाइकआउट भी कर रहे हैं लोग। मतलब आपको अगर हर समय, हमारे यहाँ तो हमारा देश तो पूरा एंगेज्ड है ऐसी स्मार्टफोन में। तो अगर पब्लिक प्लेस में कोई व्यक्ति आपको मिलता है और स्मार्टफोन में या किसी जगह पे, तो पीपल ऑब्जेक्ट टू इट। लोग कहते हैं नहीं, एक बहुत ठीक है, इसकी एक पॉजिटिव यूटिलिटी हो सकती है। पर यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो रहा, और बिल्कुल देखिए, आपका कंज्यूमर का टेस्ट बनाना भी तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना, फ़र्ज़ बनता है। हम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अंडरलाइन नहीं कर रहे, इसकी ज़रूरत को नहीं समझ रहे, और जो मुंह में आता है आप देखते हैं, ऐसे एक मुंह बना करके नॉनसेंस है ही, नॉनसेंस कंटेंट। वाई इट्स नोन एज डिजिटल पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये पोल्यूशन अब हम सबका फ़र्ज़ बनता है एज एन आर्टिस्ट कि हम इस पोल्यूशन के अगेंस्ट कोई अच्छा कंटेंट लेके आएँ, कोई ऐसा कंटेंट लेके आएँ जो एक इमॉर्टल किस्म की थॉट्स हों, लोग उसको माने, रिकॉग्नाइज़ करें। ऐसा मुझे लगता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारी एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एंड ऑफ द डे सिर्फ वही चीज़ें बचेंगी जिनमें सब्सटेंस है। ये बाकी सारी चीज़ें आपके सामने एक बुलबुले की तरह आएंगी, और वैसे ही जैसे बरसात में बुलबुले बनते हैं और वो सब निकल के चले जाते हैं। नथिंग गोइंग टू सर्वाइव। क्यों? आज से 5000 साल पहले से नाटक की तहरीक है दुनिया में, और आज भी नाटक ज़िंदा है। नाटक इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उसका जो इफ़ेक्टिविटी है, उसकी जो सब्सटेंस है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज भी आपको विदेश
देशों में और ख़ास तौर पे यूरोप में तो आपको अप टू आई थिंक $200 तक का टिकट है। हाँ, और जबकि फ़िल्म तो अभी 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 इन्फेंसी में है, वहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं कर पाया है, और तब भी टिकट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ें जिनमें सब्सटेंस है, जिसमें थॉट है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल टोटली इमोशनली स्पिरिचुअली इंगेज करती हैं, उनका डिमांड रहेगा। चाहे जितने मर्जी मीडियम्स आ जाएं, टीवी आया, फिल्म था पहले, अब सोशल मीडिया और ओटीटी और क्या क्या, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकने वाली नहीं है। सर, जाने से पहले जो लोग इंडियन थिएटर को लेके बहुत सीरियस हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छा काम करें, और अच्छे काम का मतलब है कि वो अच्छा कंटेंट में हो, फॉर्म में हो, प्रेजेंटेशन में हो, और अधकचा काम मत करें, काम पका होना चाहिए, और उसका डिमांड है। कई बार साथी मेरे को कहते हैं यार मैंने बहुत थिएटर किया लेकिन थिएटर सरवाइव नहीं कर रहा। थिएटर, अच्छा थिएटर सरवाइव करेगा। अब भी मैं आपको कुछ अपने ही प्रोडक्शंस की एग्जांपल्स देता हूँ, चाहे बाबा चित्तू है, या घुमाई है, या और भी उसके साथ महाभोज है, जिस तरह के नाटक नटरंग ने, जो नटरंग के नामी क्रामी नाटक हैं, हम जब भी, हालांकि 100 से ज़्यादा शोज़ हम लोग अभिनव थिएटर जम्मू में घुमाई के कर चुके हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आज मैं अगर अनाउंस करूँ कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद, जब 10 दिन के बाद नाटक घुमाई हम फिर से कर रहे हैं, यू विल गेट ए पैक हाउस। तो इस तरह से एक स्तर जब तक हम लोग नहीं बना पाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमारी ये जो स्ट्रगल है वो वैसी ही रहेगी। हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हाफ हार्टेडनेस है हमारे अंदर, अपनी कोशिश को लेकर के उसको फुल करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, जिनके साथ आज हमने उनकी ज़िंदगी का सफ़र जाना, और मुझे लगता है कि जो टिप्स उन्होंने लास्ट में आपको दिए हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, एंड कीप वॉचिंग स्टेट टाइम्स।